नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुणाल जी के पास। साथियों, आज का जो विषय है हमारा, जो एसी ब्लास्ट में जो दिल्ली है, यहाँ पर जो एसी ब्लास्ट हुआ था बिल्डिंग में, इसके समाचार एक न्यूज़ रिपोर्टर है लल्लन टॉप, इन्होंने जाकर इनकी पूरी रिपोर्ट दी है और मैं आपको बीच बीच में समझाता चलूँगा कि इन्होंने क्या कहा है। मैं आसान लैंग्वेज में आपको समझाता चलूँगा। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वो फैमिली यहाँ पर रहती थी और एक माता पिता अपने बच्चे को लिपटे हुए थे और उनकी जलने से मौत हो गई। छोटा बच्चा था जो ये बिल्कुल इमीडिएट जिसके घर में आग लगी थी, जिसके मम्मी पापा उसको बचाते हुए सब खत्म हो गए। शायद उनके पेरेंट्स भी थे घर में। दो बॉडी इधर थी, एक बच्चा था माँ के साथ में, एक दरवाजे के साथ बॉडी थी। केवल हड्डियाँ बची थी और कुछ नहीं था उनमें, सारे जल चुके थे। जब तक हम ऊपर आए ये दरवाजा खत्म होने वाला था, मेल्ट हो गया था, अंदर आग लग चुकी थी। इधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी साथ वाली बिल्डिंग में। ये देखिए, पंखा था। एक डेड बॉडी जो इतने से मतलब जो गिनी बैग होता है कट्टे में, इतने से मैं उसमें लेके गए। मतलब 3 लोग जो 3rd फ्लोर पे थे वो ऊपर आए हैं निकलने के लिए, बट वो टेरेस जो है वो लॉक थी, तो वो लोग बिल्कुल गेट के वहीं पे, टेरेस के वहीं पे 3 डेड बॉडीज वहीं पे मिली है। था 2 बेड थे इसमें और ये टीटी टेबल थी, चेयर्स वगैरह थी, टीवी था, सब जल गया। इस रूम में हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से दोनों लोग लिपटे हुए थे। तब वो लोग सांस ले रहे थे? नहीं, they were dead। इस वक्त मैं दिल्ली के विजय विहार में मौजूद हूँ और यहाँ सुबह 3:30 बजे आग लगती है इस बिल्डिंग में और 9 लोगों की मौत हो गई। पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से जल चुकी है और उसके बगल में जो ये फ्लैट्स हैं, इनकी आप हालत देखिए कितना ज्यादा जल चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बगल वाला फ्लैट अगर इतनी बुरी तरह से जला है तो इन फ्लैट्स की क्या हालत होगी। हमारे साथ यहाँ के जो पाशा अंकल हैं, ये हैं हमारे साथ। और ये आप बताएं अंकल, कितने बजे आपको ये जानकारी मिली? एक्चुअली 3:45 बजे हम उठे तो उस वक्त यहाँ में आग लग चुकी थी, शोर मचने की आवाज़ आ रही थी। तो हमारा बेडरूम उधर साइड में है, हम इस साइड आए तो मैंने देखा तो हमारे फ्लैट में भी आग लगी और बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। तो हम तो अपने पेट्स को लेके नीचे चले गए। तो यहाँ इस एरिया में कोई रहता था अंकल? नहीं, इसमें हमारे सामान, एक्चुअली सामान था, 2 बेड थे इसमें और ये टीटी टेबल थी, चेयर्स वगैरह थी, टीवी था, सब जल गया। अच्छा, जब नीचे उतरे अंकल तो क्या नज़ारा था, क्या हाल? नीचे तो सर पूछिए मत, थैंक्स गॉड के भाई फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई, उसकी वजह से बहुत सेफ्टी हो गई। नहीं तो मेरा भी पूरा मकान जलना था और इसमें बिल्डिंग में भी जो फ्रंट के लोग सेफ हैं शायद ना होते। यहाँ से जब आप यहाँ पर आए होंगे देखने, तो कुछ दिख रहा था कि इन रूम्स में क्या हालात है? सुबह जब देखा तो इस रूम में हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से दोनों लोग लिपटे हुए थे। अच्छा, तब नजर आ रहा था, तब वो लोग सांस ले रहे थे? नहीं, they were dead। अच्छा, यहाँ से आपको दिख रहा था कि वो माँ पिता डेथ हो चुकी थी। इन लोगों से मुलाकात अंकल होती थी, बात? बिल्कुल। कौन लोग थे, कहाँ? जैन मोस्टली जैन फैमिली रहती है इस बिल्डिंग में, मैक्सिमम जैन। तो जितने भी डिसीज है सब जैन है। मतलब जो आप बता रहे हो कि एक माता पिता अपने बच्चे को लिपटे हुए यहाँ पर पड़ते, वो सिंगल परिवार था? क्या नाम है अंकल? जैन थे, पूरा नाम तो मुझे जैन थे। और लोगों से एक परिवार बताया जा रहा है कि 5 लोगों का पूरा परिवार खत्म हो गया, दादा पोते सब। बिल्कुल ऊपर कुछ ऊपर जीने में ट्रैप हो गए। वो बाहर छत पे जाना चाहते थे, अंदर लोग पड़े वाले, उनको पता नहीं था, तो फिर वो नीचे भी नहीं आ पाए। ये पूरा अभी कब से रह रहे हैं आप अंकल? मैंने 19 ईयर्स। कारण बताया जा रहा है शायद एसी ब्लास्ट। कंफर्म तो नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट सर्किट, एसी ब्लास्ट कुछ भी ऐसे ही रहा होगा। उन्होंने बताया है कि एक बच्चा था,
उसके 2 पेरेंट्स थे, एक माता एक पिता। उन दोनों वे तीनों आग से जलकर मर गए और इन्होंने बताया कि ये उसी के पास के जो रूम है इसमें रहते थे और वे अगर थोड़ी देर और अगर जो फायर ब्रिगेड है ये नहीं आती तो उनका भी जो फ्लैट है ये जल गया था। और अगर जो न्यूज़ रिपोर्टर है इन्होंने पूछा आप इनके पड़ोसी हैं, आप इनसे आपकी इनसे कुछ बात होती है या नहीं होती, तो इन्होंने कहा हाँ हमारी बात होती है। और इन्होंने बताया कुछ लोग ऊपर चढ़े अपनी जान बचाने के लिए, पर जो ऊपर का जो गेट है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोग हैं वे बचने के लिए ऊपर भागे थे, पर वहाँ का गेट बंद था इसलिए वे वहीं पर उनकी मौत हो गई। इसलिए वहाँ पर उनकी जो डेड बॉडी है, ये 3 डेड बॉडी वहाँ पर मिली है। हम लोग तो सो रहे थे तो नीचे से कॉल आया हमें, क्योंकि हमारा बेडरूम बिल्कुल इधर कॉर्नर पे है तो हमें तो मालूम नहीं पड़ता था कि दरवाज़ा बंद था हमारा। तो कॉल आया नीचे से कि आग लगी है, बाहर निकलिए। तो हम पहले बाहर आए तो उस वक्त तक मतलब आग नहीं लगी थी यहाँ। एंड हम लोग नीचे देखने गए कि क्या हो रहा है। नीचे देखा तो हमें पता चला कैसे आग लगी है। 10 मिनट के बाद ही वी रियलाइज कि आग हमारे घर तक पहुँच गई है। तो वी रश बैक अप बिकॉज हमारे बच्चे यहीं पर ही, ये डॉग्स। जब तक हम ऊपर आए ये दरवाज़ा ख़त्म होने वाला था, मेल्ट हो गया था, अंदर आग लग चुकी थी। हमने खोला, पहले वो पानी खोला तो सारी स्मोक बाहर आ गई। वी स्टार्टेड चोकिंग। हमने जैसे तैसे, मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा बंद किया बिकॉज टच इट, बहुत गर्म था। फिर बाहर से पानी वानी डाला दरवाजे के ऊपर 2-3 बाल्टी, बट वी कुडंट ब्रीथ एनी मोर। बस हम ये तीनों डॉग्स को लेके, ये 2 बड़े बड़े हैं और एक छोटा है, उसको मैंने गोदी में उठाया। इन लोगों को बाहर से हम नीचे चले गए, भाग गए नीचे। नीचे क्या नज़ारा था? नीचे पूरी भीड़ थी लोगों की, इधर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी साथ वाली बिल्डिंग में। लेटर ऑन वी केम टू नो कि एक पूरी फैमिली, एक छोटा बच्चा था जो ये बिल्कुल इमीडिएट जिसके घर में आग लगी थी, एक बच्चा था छोटा, उसके मम्मी पापा उसको बचाते हुए सब खत्म हो गए। शायद उनके पेरेंट्स भी थे घर में। 5 लोग तो उसी घर के मर गए और बाकी एक फ्लैट से वो लोग ऊपर शायद स्टेयर्स की तरफ गए कि छत पे जाएंगे, बट वी केम टू नो लेटर कि उन्होंने छत पे ताला लगाया हुआ था, नोबडी हैड द की, तो वो वहाँ से भी नहीं निकल पाए। और 3 डेड बॉडीज बाहर मिली है और एक डेड बॉडी घर के अंदर एक और फ्लैट में मिली है। 2 बच्चों को शायद उन्होंने बालकनी से नीचे मतलब उतारा है या जंप किया है, और एक शायद एक आदमी था उसने शायद जंप किया है, बट ऑल इन ऑल 9 पीपल डेड। पर इन औरत ने बताया है कि इनके जो पास में जो फ्लैट है यहीं पर एक आग लगी थी और इनका जो गेट है ये बंद था, जिससे कि इन्हें एक कॉल आया और बताया गया है आप जल्दी से नीचे आइए। और कैसे न कैसे करके ये नीचे चले गए। इनके पास 3 कुत्ते थे यानी कि डॉग्स थे, ये इन्हें लेकर नीचे चले गए। सबसे पहले जो इनके पास चुनौती आई ये आई कि जो इनका गेट था, मेन गेट था जहाँ से जाने वाले थे, वो गेट पूरा मेल्ट हो गया था। पहले उन्होंने उसे कैसे न कैसे करके खोला और जब वो खुला तो जो स्मोक है, जो धुआं है, आग का जो धुआं है, वो घर में उनके घुसने लगा, जिससे कि वो घुसने के कारण वहाँ पर धुआं हो गया, इन्हें खांसी आने लगी। और फिर इनके जो हस्बैंड है इन्होंने जो कैसे न कैसे करके या फिर डंडे से या फिर हाथ से इसे कैसे करके बंद कर दिया, क्योंकि ये जो मेल्ट हो गया था, ये जो गेट है ये मेल्ट हो गया था, जिससे कि ये बहुत ही गर्म हो गया था। तो आगे आप सुनिए। क्या नाम है दादा? मैं अनिल चौहान। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं यहीं था। क्या देखा आपने? यहाँ बॉडी जल रही थी, तो बॉडी इधर थी, एक बच्चा था माँ के साथ में, एक दरवाजे के साथ बॉडी थी। अच्छा, जब आप लोग देख रहे थे तभी दिख रही थी? ये उठा रहे थे लोग, जो NDRF वाले थे। अच्छा, जब रेस्क्यू चल रहा था? हाँ, रेस्क्यू चल रहा था। बहुत ही विभत्स। तो अच्छा, ये क्या जितने लोग रेस्क्यू कर रहे, आप लोग ने जब देखा था क्या लोग जान थी उनमें, लोग रेस्क्यू करने की बात कर रहे? नहीं, बिल्कुल आग, वो तो केवल हड्डियां बची थी और कुछ नहीं था।
सारे जल चुके थे। बताया ये भी जा रहा है कि इतनी बुरी तरह से जल गए कि पहचानना मुश्किल है कि किसका शव कौन सा है। हाँ, कोई नहीं पहचान सकता उसको। यहाँ पर माँ और बच्चे का, माँ बच्चे, 3 बॉडी इधर थी, 1 बॉडी उधर थी, दरवाजे के बीच में ऐसे। तो ये जो अनिल चौहान है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बच्चा था और उसके साथ एक माँ थी, जिसने जो क्रूज हुआ था, जो क्रूज डूबा था, ऐसे ही अपना जो 1.5 साल का बच्चा है, इसे अपने पीठ से बांधकर या फिर अपने जो पेट है इससे बांधकर जो आग है इसमें कूदी तो नहीं, पर वो अपने बच्चे को सेव करने के लिए या अपने आप को सेव करने के लिए उसने अपने जो पेट है इस पर बांधा, और जिससे कि आग ज़्यादा थी और वो जो आग थी वो ज़्यादा होने के कारण वे वहीं पर जल गए, एक 1.5 साल का बच्चा और उनकी एक मम्मी। इन्होंने बताया कि वहाँ पर बस हड्डी बची थी। निकाल के रखा, वरना कभी भी गिर सकता था। जिसे निकलवा लिया होगा। हाँ, जैसे वहाँ के पीओपी वाले ना सब टूट के नीचे गिर गए थे, तो इधर भी क्रैक था, तो ये वो सबसे पहले इसको उतारा। देखिए अंदर तक आ गई थी क्या ये सब? हाँ, सारा। कितने का नुकसान हो गया आप लोगों का? तो बहुत ज्यादा लग रहा है। ये तो फिर भी ठीक है, मतलब पैसे का ही नुकसान है, उधर तो लाइफ का नुकसान हुआ है पूरा। 9 लोग मर गए हैं, मतलब 1.5 साल के बच्चे से लेके बड़ों तक। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। ये देखिए ये इन लोगों ने इसको निकाल के रख लिया, वरना टंकी अब आग वहाँ लगी है, वाटर टैंक जो इधर है इतनी दूर है, वो पूरा मेल्ट हो गया। तपिश इतनी ज्यादा होती है। हाँ, ये पंखी लगती है। सब निकल आए हैं, पंखे वंखे सब। आप कहाँ थे? मैं तो घर पे था। घर पे थे? मैं तो हाँ, इधर से मम्मी पापा और डॉग्स थे, 3 पेट थे अपने। ये सब लटक गया है। पंखे, ये देखिए ये पंखा था। अब ये देखिए ना, ये आपको ये इंटेंसिटी इससे समझ में आ जाएगी। ये देखिए पूरा ये इतना काला हो गया, और ये उस घर का हालत है जिसके बगल में आग लगी थी। सोचिए बगल में तो कुछ भी नहीं बचा होगा, घर में कुछ भी नहीं बचा होगा, सब प्लांट्स वगैरह जो इनके पेट्स थे। मतलब एक डेड बॉडी जो इतने से, मतलब जो गिनी बैग होता है कट्टे में, इतने से मैं उसमें लेके गए, कुछ भी नहीं था। बच्चे की डेड बॉडी। अब पता नहीं वो क्या था, मतलब मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा उसको कैरी करते हुए, पीछे की तरफ से निकले हैं उसको, जो फर्स्ट बॉडी लेके गए हैं, उसके बाद वहाँ पे रखी गई है। तो तब आप आ गए थे? हाँ, मैं आ गया था जब तक। कितनी बॉडियां आपके सामने निकली? टोटल 9। आपने देखा? हाँ, मतलब 3 लोग जो 3rd फ्लोर पे थे वो ऊपर आए हैं निकलने के लिए, बट वो टेरेस जो है वो लॉक थी, तो वो लोग बिल्कुल गेट के वहीं पे, टेरेस के वहीं पे 3 डेड बॉडीज वहीं पे मिली है। एक आंटी 1st फ्लोर पे फंस गई थी, 2 लोग निकल गए थे, एक आंटी रह गई थी, उनकी डेथ हुई है। 3rd फ्लोर पे 3 लोगों की, और जो 2nd फ्लोर है उधर 5 लोग थे, जिसमें वो 1.5 साल का बच्चा और आई थिंक 2 बच्चे थे, वो 13-14 साल के। एक तो पूरी फैमिली खत्म हो गई, पूरी फैमिली खत्म हो गई। जैसे मतलब लोग नीचे जो वेट कर रहे, मतलब थे रिलेटिव्स वगैरह, जो दूसरे रिलेटिव आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, वो यही था कि भाई आवाजें आ रही थी, अब आवाज आनी बंद हो गई। शुरू में लोग चिल्ला रहे होंगे कि बचाओ बचाओ, लेकिन फिर थम गई होंगी आवाज। बहुत ज्यादा चीखने की आवाज आ रही थी, वही कि कोई तो बचाओ बचाओ ऐसा करके, और एक मोमेंट के बाद पूरा साइलेंट। तो वो वहीं पे मतलब पता चल गया था कि अब कुछ भी नहीं है। पेट्स थे वो सब इफेक्टेड हुए हैं। ये पाशा अंकल का घर है और ये बुरी तरह से जल चुका है, और यहाँ पर सामान वामान जो रखा था उसे हटा दिया गया है। ये एसी है जो पूरी तरह से जल चुकी है, और जो सबसे ज़रूरी बात जो उन्होंने बताई कि ये वो फैमिली यहाँ पर रहती थी और एक माता पिता अपने बच्चे को लिपटे हुए थे और उनकी जलने से मौत हो गई। तमाम लोगों ने भागने की कोशिश करी,
छत की ओर जाने की कोशिश करी, लेकिन बताया जा रहा है छत लॉक थी, वो लोग ऊपर नहीं पहुंच पाए। कुछ लोगों का जो घर था उसमें डिजिटल लॉक लगा हुआ था, जब आग लगी तो डिजिटल लॉक की वजह से गेट नहीं खुल पाया, वो अंदर ट्रैप हो गए, वहां पर वो जल गए। कई लोगों के शव जो स्टेयर्स हैं, जो जीने हैं, वहां पर मिला है। एक लोगों ने हिम्मत करी है और वो जलते हुए भागते हुए बाहर निकल आए, तो वो अभी सेफ हैं। उनका इलाज जीटीबी नगर हॉस्पिटल में चल रहा है और उन्होंने ही नीचे गद्दे फेंके, अपने 2 बच्चों को वहां पर कुदवाया। उन बच्चों को शायद फ्रैक्चर आया है, हालांकि वो लोग अभी सुरक्षित हैं। उनका भी जीटीबी नगर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये भयावह स्थिति है। ये पूरा बिल्डिंग खंडहर बन चुका है। 4-4, 5-5 करोड़ के फ्लैट्स थे, वो बिल्कुल राख हो चुके हैं, बिल्कुल सब कुछ तबाह हो चुका है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक शख्स को भी यहाँ से रेस्क्यू करके भेजा गया है हॉस्पिटल, वो भी, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये हालात है, 5-5, 6-6 करोड़ के फ्लैट्स सब तबाह। ये तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो झूमर है ऊपर एक टंगा हुआ था, आग की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी और वहाँ पर दरारें आने लगी थी, जिससे कि वो जो झूमर है उसे उठाकर फेंक दिया गया या फिर कहीं पर रख दिया गया। वहाँ पर रखने से वो जो झूमर है वो सेफ हो गया और वो जो आदमी है ये भी सेफ हो गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। जो मौत हो गई है ये 9 मौत, वहाँ पर 9 मौत हो चुकी है। और ये जो झूमर है ये इसलिए हटाया गया था ताकि वहाँ के जो लोग हैं आ जा रहे हैं, जो जहाँ पर जो बाहर जा रहे हैं, ये सेफ से चले जाएं, ताकि ये जो झूमर है ये उनके ऊपर गिरे ना।